फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 2000 kg कार for 5 meter per second to 25 meter per second in a time of 10 seconds। एक कार है, उस कार का जो मास है वह 2000 kg है, वह 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, तो 25 मीटर पर सेकेंड में, और ये 10 सेकेंड का ड्यूरेशन है। तो 5 से 25 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना इंजन को फोर्स लगाना होगा, कितना फोर्स लगेगी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं कि केजी है तो दैट मींस मास हो जाएगा m इज इक्वल टू 2000 kg। उसके बाद दो वेलोसिटी दिया है, तो जब भी दो वेलोसिटी रहेगा तो फर्स्ट वेलोसिटी जो है वो इनिशियल होता है और सेकंड वाला क्या हो जाता है, फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड फाइनल वेलोसिटी v जो है वह 25 मीटर पर सेकंड। और ये ड्यूरेशन कितना समय लग रहा, 5 से 25 मीटर पर सेकंड जाने में, तो 10 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड। दैट मींस स्पीड 5 का और स्पीड 25 लाने में 10 सेकंड टाइम लगा, तो फोर्स कितना होगा। अब देखिए फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, दैट मींस मास इनटू एक्सीलरेशन। m तो हमें मालूम है, a निकालना है तो a इज इक्वल टू होता है v माइनस u बाय t। तो a पहले फाइंड आउट करेंगे, f आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में था तो v इज इक्वल टू u प्लस at था इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो v माइनस u इज इक्वल टू at, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस u बाय t। तो वही लिखते हैं a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। v के जगह क्या पुट करेंगे, 25, u के जगह क्या पुट करेंगे, 5 बाय टाइम के जगह 10 इज इक्वल टू 20 बाय 10, दैट मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया। हमें फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू क्या होता है, m में m कितना है, तो 2000, और a कितना है, तो 2 इज इक्वल टू 4000, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इस तरह हम लोग पहला वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन यही था कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है जिसका मास 2000 kg है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वह मूव कर रहा है, 10 सेकंड में उसका स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो इसके लिए कितना फोर्स, क्योंकि किसी के भी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए फोर्स लगाया जाता है ना, बाय इंजन यहां लग रहा है या किसी भी प्रोसेस, तो दैट मींस वो फोर्स कितना है, तो 4000 न्यूटन। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकंड। तो 10 सेकंड दिया है, दैट मींस t इज इक्वल टू 10 सेकंड। मूव्स ऑन ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे। स्टेशनरी बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में है। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। स्टेशनरी इसलिए इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 हो जाएगा। और अब मास ऑफ 10 kg, दैट मींस m इज इक्वल टू 10 kg। आफ्टर रीच द फोर्स एक्ट, द बॉडी मूव, जब उस पर फोर्स लगाया गया तो वो 5 सेकेंड में 50 मीटर गया। तो दैट मींस डिस्टेंस हो गया हमारा। अब देखिए u हमें मालूम है, तो v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो, 50 मीटर, और कितना समय में, तो 5 में। तो दैट मींस ये मेरा जो हो
दिया हुआ फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमें क्या निकालना, एफ निकालना। तो आप देखो तो इसी टाइप से क्वेश्चन हो गया। तो इसमें भी ए निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाय टी हो जाएगा। बी के जगह क्या डालेंगे, 10 माइनस 0 बाय 10 इज इक्वल टू 10 बाय 10, दैट मींस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, मास कितना है 10 और ए कितना 1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये आपका दो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा था एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ 100 kg, एम मास m is equal to क्या होगा 100 kg, accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. That means initial velocity हो जाएगा 5 meter per second और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। In 6 seconds, t is equal to 6 seconds. Calculate the initial momentum and final momentum. So momentum is equal to mass into velocity. तो सबसे पहले बोलेंगे initial momentum is equal to mass into initial velocity. मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी कितना 5, तो ये हो जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी निकालना, फाइनल मोमेंटम निकालना इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास 100 ही है, अब फाइनल वेलोसिटी 8 है, तो ये हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम भी निकल गया, फाइनल मोमेंटम भी निकल गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है कि आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम में लाने के लिए जो हमारा फोर्स लगा उसके बारे में पूछा। तो आप इस फाइनल मोमेंटम के नाम फोर्स निकालने के लिए आप सेम वही प्रोसेस यूज कर सकते हो। A is equal to b minus u by t। b कितना है 8 minus 5 by टाइम कितना है 6 is equal to 3 by 6, that means 1 by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद F is equal to क्या हो जाएगा, m में मास कितना 100 और e कितना 1 by 2 कितना हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 50। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and come to rest after traveling a distance of
50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक पत्थर है जिसका मास 1 kg है और वह एक फ्रोजन सरफेस पर आइस पर फेंका जा रहा है। जब फेंका गया उस समय उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था। वह कुछ डिस्टेंस, वह 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और उसके बाद वह जाकर रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन और फ्रोजन सरफेस जो आइस था उसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमारा क्या दिया हुआ, इस पहले मास दे दीजिए। m इज इक्वल टू कितना, 1 kg, मास का kg होता है। उसके बाद ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और ये कुछ देर के बाद रुक जा रहा है तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी जो होगा वह हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपका 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से गया और वह 0 स्पीड आते आते कितना डिस्टेंस कवर किया तो 50 मीटर। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 मीटर। आपको क्या निकालना है, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो f इज इक्वल टू जानते हैं कि ma होता है, हमें एक m तो मालूम है, a को फाइंड आउट करना है। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v आपको मालूम है, u भी आपको मालूम है, s भी मालूम है। हम इसके माध्यम से हम लोग a निकालेंगे। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। तो हम यहां यूज करेंगे a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। अब v हमारा कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर। u कितना है तो 20 का स्क्वायर बाय 2 इनटू s, डिस्टेंस कितना है तो 50। तो 0 माइनस 400 बाय 100 is equal to minus 400 by 100। That means 4 minus 4 मेरा क्या आ गया एक्सेलरेशन। हमें निकालना है क्या f is equal to क्या होता है, m में मास कितना है 1 और एक्सेलरेशन कितना है -4, तो हो गया -4 न्यूटन। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। और लास्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 5। A truck start from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration and the force acting on it if its mass is 7 metric tons। आपका बोल रहा कि एक ट्रक है जो रेस्ट पोजीशन पर है और वह ढूंढना स्टार्ट हो गया हिल से, और वह 400 मीटर डिस्टेंस जो है वह 20 सेकंड में कवर कर रहा है। तो दैट इज 400 मीटर है, दैट इज डिस्टेंस आपको 400 मीटर दिया हुआ और टाइम कितना लगा
तो 20 सेकेंड। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था तो u इक्वल टू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका कोई भी चीज ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है तो u 0 होता है, या बॉडी बिकम्स बाद में रुक जाता है तो v 0 होता है। और आपको निकालना है क्या, a निकालना है और उसके बाद आपको f निकालना है। और उस ट्रक का जो वेट जो है वो 7 मैट्रिक टन दिया हुआ है। दैट मींस m इज इक्वल टू 7 मैट्रिक टन। और एक मैट्रिक टन में 1000 केजी होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा 7000 केजी। 1 मैट्रिक टन में कितना होता है, 1 मैट्रिक टन में 1000 केजी होता है, क्योंकि हमें मास को केजी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए थर्ड हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। डिस्टेंस हमारा 400 मीटर दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ, टाइम 20 दिया हुआ, हाफ इनटू a इनटू t का स्क्वायर दैट इज 20 इनटू 20। ये हमारा 400 हो गया, 20 इनटू 0 0 हो जाएगा, ये आपका 10 टाइम्स में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 200a। तो 400 इज इक्वल टू 200a। A is equal to 400 by 400. That is 2 times कट जाएगा तो A is equal to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन निकाला था, निकल गया। अब हमें क्या निकालना, F। F is equal to क्या होता है, Fa। मास हमारा कितना दिया है 7000 और एक्सीलरेशन कितना है 2, तो 7 to the 14000 हमारा। तो इसके माध्यम से हम एक्सेलरेशन भी निकाल लिए और फोर्स भी निकाल लिए। तो ये फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल का नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं एक और वीडियो न्यूमेरिकल का मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना।